70 के दशक की बात है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इसी इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। यही फिरोज अहमद रहा करते थे, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। कहानी अब यहां से शुरू होती है। फिरोज का लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। लड़के को भी अमीर बनने का चस्का था। फिरोज का बच्चा बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन चस्का ऐसा कि पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। दौड़ में एक सफर ऐसा आया जब 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा। फिर क्या, इसके बाद शुरू हुआ सफर गुंडई रंगदारी। माफिया और माफिया से नेता कारोबारी बनने तक का सफर। लड़के का नाम था अतीक अहमद। नमस्कार, मैं हूं शशिकेश रंजन और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो क्राइम 24। कहते हैं जब वक्त का पहिया घूमता है तो फिर अच्छों के दिन बदलते देर नहीं लगती। अतीक अहमद वो नाम जिसे सुनकर पूरा पूर्वांचल सहम जाता था, जो कभी कानून को ठेंगे पर रखता था। वो आज जान की भीख मांग रहा है। अतीक थर-थर कांप रहा है और उसी कानून का दरवाजा खटखटा रहा है जिसकी उसने कभी भी परवाह नहीं की। कभी इलाहाबाद में उस दिनों शौक इलाही और चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का खौफ हुआ करता था। कहते हैं पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ नहीं जाया करती थी। तब अतीक सिर्फ 20-22 साल का लड़का था और उसे उभरता हुआ गुंडा माना जाने लगा। पुलिस और नेता दोनों का ही साथ मिल रहा था। दोनों ही चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। साल था 1986 का। तब उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। केंद्र की सरकार में राजीव गांधी थे। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से ज्यादा उस पुलिस के लिए खतरनाक हो चुका था जिसका पुलिस ने ही साथ दिया था। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस अतीक को उठा ले गई। बिना किसी लिखा पढ़ी के थाने नहीं ले गई। किसी को कोई सूचना नहीं मिली। लोगों को लगा कि अब अतीक का काम खत्म हो चुका है। जानने वालों ने खोजबीन शुरू की। इलाहाबाद के ही रहने वाले एक कांग्रेस के सांसद को सूचना दी गई। कहा जाता था कि वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ से फोन गया इलाहाबाद और फिर पुलिस को आखिरकार अतीक को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वही अतीक पुलिस के लिए नासूर बन चुका था। वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। अतीक को भी भनक लग गई थी कि अतीक एक दिन भेष बदलकर अपने साथी के साथ कचहरी पहुंचा, वो भी बुलेट पर सवार होकर, और एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी और अतीक के खिलाफ लगा एनएसए यानी रासुका लगते ही लोगों को लगा कि अतीक बर्बाद हो चुका है। उसे लेकर लोगों में सहानुभूति पैदा हो गई, जो जाहिर सी बात भी थी। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से आते ही उसने इन सहानुभूतियों का फायदा उठाया और उसका साथ मिला उसी कांग्रेसी सांसद का जिसने उसे जिंदा बचाया था। लेकिन अतीक समझ चुका था कि उसके बचने का एक ही रास्ता है, वो है सियासत यानी पॉलिटिक्स। हुआ ऐसा ही। साल 1989 यूपी विधानसभा में चुनाव हुआ। इस चुनाव में अतीक भी कूद पड़ा। उसने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। चुनाव में अतीक के सामने सबसे बड़ा चुनौती था। सामने पहले का गैंगस्टर शौक इलाही उर्फ चांद बाबा को अतीक की तरक्की अखरने लगी थी। यही कारण था कि उन्होंने सीधी चुनौती अतीक को ही दे डाली। लेकिन अफसोस, चांद बाबा को हराकर अतीक माफिया से माननीय बन गया। अब चांद भाई का दौर खत्म होने लगा था। चुनाव के कुछ ही महीनों बाद ही चांद बाबा के बीच चौराहे पर हत्या कर दी गई। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लोग टिकट लेने से खुद को मना करने लगे थे। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीता। इसी बीच अतीक की नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा। फिर 4 बार विधायक बनने के बाद अतीक अब संसद में बैठने का सपना देखने लगा। साल 1999 में सोनेलाल की पार्टी अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। फिर समय आया 2002 का। 2002 में
अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक 5वीं बार विधायक बना, पर संसद जाने की बेकरारी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद को मुलायम सिंह की पार्टी सपा ने इलाहाबाद की फूलपुर सीट से टिकट दिया। इस बार अतीक का सांसद बनने का सपना पूरा हुआ और वो चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचा। अतीक के सांसद चुने जाने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अब अतीक उसी सीट से अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ने की तैयारी कराने लगा। इधर अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजूपाल को टिकट दे दिया और राजूपाल 4000 वोटों से जीत भी गया। यह हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई और 1 महीने में ही राजूपाल के ऑफिस के पास बमबाजी हुई और फायरिंग भी हुई। इस हमले में राजूपाल बच गए। दिसंबर 2004 का वक्त था, फिर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ दिया। वक्त आया 25 जनवरी 2005 का, जब तीसरी बार राजू पर हमला हुआ और इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 19 गोलियों से छल्ली हो चुका राजू का शरीर जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साल 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। तब समाजवादी पार्टी में भी अतीक को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यही अतीक के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल उसके भाई अशरफ को चुनाव में हरा चुकी थी। मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करके ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया था। 1986 से 2007 के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मामले अतीक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए और उसके सिर पर 20,000 का इनाम रख दिया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। उसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। समय बीतता गया और अगले विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया। साल 2012 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसने अपना दल से पर्चा भरा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी दी। उसके आतंक का आलम यह था कि कोर्ट के 10 जजों ने एक एक करके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को आखिरकार बेल दे दी। इस बार पूजा पाल के सामने अतीक खुद मैदान में था, लेकिन जीत नहीं पाया। हालांकि राज्य में एक बार फिर सपा की सरकार बन गई। यह अतीक के लिए मन की मुराद पूरी होने जैसा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सुल्तानपुर से टिकट मिला, लेकिन सपा में ही विरोध हो गया तो श्रावस्ती शिफ्ट कर दिया गया। यहां भाजपा के दद्दन मिश्रा ने उसे हरा दिया। इस बीच मुलायम सिंह परिवार में आपसी खींचतान शुरू हो चुकी थी, जो आगे चलकर अतीक के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2016 में सपा के उम्मीदवारों की जो लिस्ट निकली, उसमें अतीक का नाम कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में था। 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। आलम यह था कि जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। ऐसे समय में एक मामला ऐसा कि इस मामले में अतीक की जिंदगी नरक बनाकर रख देता है। मामला था कॉलेज से जुड़ा। चुनाव की तैयारियों में लगा अतीक अपने समर्थकों के साथ इलाहाबाद के सियाट कॉलेज पहुंचता है और वहां जमकर तोड़फोड़ और मारपीट करता है। लेकिन तब तक अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं और अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया था। इसी बीच हाई कोर्ट ने सियाट कॉलेज में अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। अतीक से जुड़े सभी मामलों में कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। दूसरी तरफ प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आ गई। तब से लेकर आज तक अतीक अहमद जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फिर एक बार अतीक अहमद पर योगी सरकार कड़ी कार्रवाई में जुट गई। अतीक अहमद को गुजरात की जेल से यूपी लाने की तैयारी भी हो रही है ताकि उमेश हत्याकांड में पूछताछ हो सके। इधर अतीक अहमद के परिवार को उसके एनकाउंटर का डर भी सताने लगा है। अगली बार फिर मिलेंगे क्राइम 24 में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।